आप इनको पैसे नहीं दे सकती। इनको अगर आप पैसे देंगे ना तो ये 2 दिन में फिजूल खर्च करके सब कुछ उड़ा देंगी। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तुमको अभी कार खरीदनी है? अम्मा इनका प्रॉब्लम, इनका पैसा, इनको डिसाइड करने दीजिए ना क्या करना है ना। आपको किसने अधिकार दे दिया इनके घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने का? क्योंकि हम बड़े हैं। बुजुर्ग है। नहीं, हम सिर्फ बड़े हैं। हाँ, तो बड़ों का अधिकार होता है ये। बच्चे अगर गलत राह पर जाने लगे तो उन्हें रोकना टोकना, सही वक्त पे समझाना बहुत जरूरी होता है। बड़ों का फर्ज होता है वो। देखो भैया, ये तुम्हारा जिंदगी है ना, तुमको पूरा अधिकार है कि तुम अपने तरीका से जियो, अपना फैसला लो और उस पर डटे रहो। हम तुम्हारे साथ हैं, जो करना करो। हाँ तो बहन जी, हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। सर एक मिनट। ये सब कुछ जब हो जाए ना तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि पैसा का क्या करना है। अरे अगर पैसे नहीं बचाए गए ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बात है बहन जी, ये हुई ना मर्दों वाली बात है, मतलब हम सासों वाली बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर इन पैसों से कार नहीं आई तो क्या? तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बेबी अरे पुत्र, जाने दे उसको। हाँ, ये कहीं जाने वाली नहीं, सिर्फ धमकियां देती है। देखा क्या कह रही है आपकी मम्मी जी? मैं धमकी देती हूँ आपको? अरे सही तो कह रही हूँ, ये 1 नंबर की ड्रामेबाज है। सिर्फ धमकी देगी, देखना कभी नहीं जाएगी। क्या देख रहे हो? अरे शांत प्लीज। ओ जी मैडम जी, ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इनका झगड़ा और भड़का दिया। मेरा घर टूट गया है आप दोनों की वजह से। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलो मम्मी जी आप यहाँ से चलो। लेकिन बाबू पैसे मैं ही रखूंगी। पैसे तो मैं रखूंगी। देख ले फिर उसको। आप भी देख लो मम्मी जी को। यार मेरे नाल चलो तो सही तुसी चलो। होप सो अब मैडम सर को ना पता चले इस ब्लंडर के बारे में। जी तो बताइए, सास बहू की केस का कितना प्रोग्रेस हुआ है? तो कैसा केस मैडम सर? केस तो सॉल्व हो गया ना? क्या? हाँ, उस सोम की माता जी जो थी ना, वो खुद के अपहरण का नाटक करवाई थी और खुद से ही खुद का अपहरण करवाई थी। तो राज खुल गया, केस सॉल्व हो गया। कंट्रोल संतोष जी, कुछ कंट्रोल। तो छुपाया जा रहा है। संतोष शर्मा, सच बता दीजिए वरना पूरा दिन पेट पकड़कर खड़ी रहेंगी। नहीं मैडम सर, ना। आप संतोष शर्मा हैं? बोलिए। अरे हम बताते हैं आपको सच। आप? जैन सर। जय हिंद। अरे बताना क्या है, हम आपको दिखाई देते हैं। मोबाइल देता था। ये रहा, ये देखिए। देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है। इसलिए जो करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी, हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। अरे मैडम जी, मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। क्या है ये सब? कौन शूट किया ये सब? अरे ऐसा बिस्खोपड़ा काम और कौन कर सकता है? नहीं, मतलब हम अगर ऐसा किए होते तो आप हमको कहते। देखिए, शूट किसने किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया है, वो इम्पोर्टेंट है। अरे सबको लगता था, हमें भी लगता था कि ऐसे सास बहू का घरेलू केस सुलझाने में आप लोगों को महारत हासिल है, एक्सपर्ट है आप लोग। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टा बह रहा है ससुरा। अरे केस को सुलझाने के बजाय उल्टा केस को उलझा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ, हमको सैड फील हुआ। मिट्टी में मिला दिया है थाना का इज्जत। अब वो बेस्ट थाना प्रतियोगिता जीतना तो दूर, उसमें भाग लेना भी मुश्किल हो गया है आप लोगों का। अब थाना अध्यक्ष महोदय कैसे बचाएंगे अपना महिला पुलिस थाने का मान, सम्मान, इज्जत? कैसे दिलाएंगे आप अपना महिला पुलिस थाना को बेस्ट थाने का अवार्ड?
कैसे होगा आपका नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा बुलंद? बताइए एसएचओ हसीना मलिक कैसे? देखो ये तुम्हारा जिंदगी है, इसका फैसला लेने का हक तुम्हारा है और उस पर डटे रहने का हक भी तुम्हारा है, इसलिए जो करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ तो बहन जी हम भी आपके साथ हैं। आप जो कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। आपको जो करना है कीजिए, हम भी आपके साथ हैं, लड़िए। जीती ये क्या हो रहा है? ये पुष्पा जी और करिश्मा मैडम का जो ये वीडियो है, क्लिपिंग है, ये पूरा वायरल हो रहा है। बड़े छोटे हर कोई इसे शेयर किए जा रहे हैं। सास बहू का मुद्दा धड़ल्ले से है ना ट्रेंडी होता जा रहा है। ये जो मैटर ट्रेंड हो रहा है, सास बहू का मैटर नहीं है, ये मैटर तो जनरेशन गैप का है। दो पीढ़ियों के बीच में सदियों से चलता आ रहा सोच और नजरिए के समस्या का मुद्दा है ही संतू जी। समझ रही हैं आप? ये समझ रही हूँ मैं, समझ रही हूँ। समझ रही हैं? समझ नहीं, पुराने जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, नए जमाने के लोगों को लगता है कि वो लोग सही है, इसीलिए सब बहस हो रहा है, इसीलिए सब प्रॉब्लम हो रहा है संतू जी। गीता भाई, ऐसे ही बाइक पे कौन बैठता है इस तरीके से, ऐसे पीछे मुंह करके अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठता है ऐसे? इसको कहते हैं जनरेशन गैप, बिल्कुल ऑपोजिट, एकदम विपरीत। देखो का पुष्पा जी किसका इंतजार कर रही हैं आप? इससे आगे बाइक नहीं जाता है हम। हाँ हाँ भाई उतर रहे हैं, उतर रहे हैं। चीते संतू उतारिए, अम्मा जी को कंधा दीजिए। बस बीमार नहीं है हम, उतर सकते हैं हम। हाँ ठीक है, चीते हेल्प कीजिए संतू जी। संतू आजा जरा। पकड़ो। ये देखिए बीमार नहीं है। संतू जी संभाल नहीं सकती हमें। दब जाती तो ही। आप दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं देख रहे? नहीं, ये हमसे मत पूछिए, ये पुष्पा जी से पूछिए। कल से अकड़ी अकड़ी घूम रही है हमसे, जैसे किसी ने मिर्ची के पानी में डुबो कर, निचोड़ कर, झटक कर इनको धूप में सुखा दिया हो। पूछिए इनका क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ जैसे इन्हें पता ही नहीं है दिक्कत क्या है। नहीं चाहिए हमें ऐसी जिद्दी और घमंडी बहू जिसे सास की कुछ पड़ी नहीं है। शक्ल भी नहीं देखनी है हमें इनकी। अच्छा तो इतना ही परेशानी है ना अगर इनको हमसे, तो हमारे साथ बाइक पे काहे आती हैं आप? जैसे ही बाइक स्टार्ट होगा ना, बेताल की तरह आके फुर के हमारे बाइक पे बैठ जाएंगी। अब तो बाल भी बेताल जैसे लगने लगे हैं इनके। अब से आइए आप ऑटो पे और बस पे, हमारे साथ नहीं आएंगी अब आप पुष्पा जी। देखिए हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ खुद की ऐसी हालत करते हुए बाइक पे बैठ के आने की। वो तो हम खर्चा बचाने की कोशिश करते हैं। एक ही जगह से निकलना है, एक ही जगह पे आना है, तो क्यों खामखा बाइक का पेट्रोल और ऑटो दोनों पे अलग अलग खर्चा करें? इसीलिए हम यहाँ पीछे बैठ के आते हैं रोज। बचत करनी पड़ती है, चद्दर देख के पैर पसारने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चले गए और 2000 के काले चश्मे लेकर आए धूप के। नहीं पुष्पा जी, शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ तो ठीक है पुष्पा जी, अब से ना आप पैदल आएंगी और जो गोलगप्पा खाती है ना सुबह उसको बचाएंगी। अब से हमारे बाइक पे ना आप नहीं बैठेंगी, देख लीजिएगा। पुष्पा जी, मैडम छोड़िए ना, शांत हो जाइए ना। कहीं ऐसे आप लोग लड़ रहे, इतना सब कुछ हो गया, आप तो शांत हो जाइए। क्या हो गया इतना सब कुछ? अच्छा तो मतलब आप दोनों को वीडियो के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला? वीडियो? कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो? मैडम जी ये क्या किया आपने? सास बहू की सुलह कराने के बजाय आपने इन दोनों का झगड़ा और भड़का दिया है। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है जो मैं अपनी प्रॉब्लम इस थाने में लेकर आया। चलिए मम्मी जी आप यहाँ से। इसकी मैया का सासू मैया, किसका हिम्मत हुआ ये वीडियो वायरल करने का? किसका हरकत है ये? शायद बुलबुल पांडे। बहुत बढ़िया, बुलबुल पांडे ना। बुलबुल पांडे, उसको पता नहीं है कि ऐसा बेजा और नाजायज हरकत करने का क्या अंजाम होता है। उसको बताएंगे हम, उसका धुलाई करके वो वीडियो बनाएंगे और वायरल कर देंगे हम पूरा दुनिया में, फिर पता चलेगा उसको। और उससे क्या हो जाएगा करिश्मा से? हमारे थाने की इमेज पर जो हर्फ आया है वो मिट जाएगा। हर्फ मतलब? हमारे थाने की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, जो सब कुछ मिट चुका है वो वापस आ जाएगा। हायर अथॉरिटीज जवाब मांग रही है करिश्मा सिंह। वो जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। अच्छा, हमारा गलती है पुष्पा जी? नहीं मैडम सर, आप हमें एक बात बताइए। हमारे थाने में एक केस आता है, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमको पता चलता है किडनैपिंग का केस है, फिर पता चलता है फेक किडनैपिंग हुआ है, जो माँ है उसने खुद को ही किडनैप कर लिया है। मामला साफ हो गया ना, केस सॉल्व हो गया। अब ये हमारी पुष्पा जी, इनको क्या जरूरत थी चलती ट्रेन पकड़ने की? इन्होंने सास को भड़काया, उसको उकसाया, और वो इतनी भोली प्यारी, इतनी मासूम सी जो बहू थी ना, उसको उन पे ये दोनों ना चढ़ गई बिल्कुल। हाँ तो चढ़ना पड़ता है मैडम सर।
जब बहू अपनी मनमानी पर उतर आए, बड़े छोटे का लिहाज भूल जाए, छोटी छोटी फालतू बेकार की चीजों पर बेवकूफों की तरह पैसा बहाना शुरू कर दे तो उसको चढ़ना पड़ता है। नहीं चलिए मान लिया कि हम बीच में घुस गए, मगर ये इनसे पूछिए ना, इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? रुकिए रुकिए रुकिए, सॉरी सॉरी, वो मैं सारे दरवाजे बंद करी थी कि दोबारा कोई वीडियो ना बना ले। पुष्पा जी कंटिन्यू। स्मार्ट। हाँ, तो हम कह रहे थे कि इनको क्या जरूरत थी हम दोनों सासों के बीच में घुसने की? पूछिए पूछिए। हो गया आप दोनों का? हो गया सास बहू की तरह लड़के? मैडम सर, सास बहू ही है। थैंक यू याद दिलाने के लिए। इट्स ओके। जी अम्मी। हाँ अम्मी, हम बस निकल ही रहे हैं शॉपिंग के लिए। जी। आप दोनों जो कुछ भी हैं इस थाने के बाहर हैं और इस वर्दी के बिना हैं। ये पुलिस थाना है, ये आपका घर नहीं है। यहाँ पर आप हैं एसआई करिश्मा सिंह और आप हैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह। यहाँ पर आप दोनों का कोई और रिश्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सबका सिर्फ एक रिश्ता है, वर्दी का, ड्यूटी से। इसलिए आप ये अपनी सास बहू की बकवास को साइड में रख के सिविलाइज्ड ऑफिसर्स की तरह बिहेव करिए प्लीज। माफ कीजिएगा मैडम सर, गलती हो गई। हमसे भी। और ये जो सारा रायता है ये आप दोनों ने फैलाया है, इसलिए इसे समेटने की जिम्मेदारी भी आप दोनों की ही है। कैसे करेंगी, क्या करेंगी हम नहीं जानते, लेकिन ये मामला आप सुलझाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी आपसी तनातनी इस तलखी को भूलकर इसे साइड में रखकर एक टीम की तरह काम करें, तभी अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। चलिए हाथ मिलाइए। तलखी? अरे तलखी मतलब वही होता है ना संतू जी, जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगे। आपने सुना? हाथ मिलाइए। ये नहीं मिला रही, हम दे रहे हैं। पुष्पा जी। आप लोग जा सकते हैं। जय हिंद मैडम सर। चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय। संतोष शर्मा? जी मैडम सर। आप कहाँ जा रही हैं? आपने कहा ना जाइए, तो मैं घर जा रही थी। कारपेंटर को बुलाना था, वो भी दरवाजे से कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है। बाप रे बाप, अभी तक ठीक नहीं हुआ संतू जी। आप संतोष शर्मा हैं? संतोष शर्मा, इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तब तक यहाँ पर सब कुछ आप संभालेंगे। डोंट वरी मैडम सर, नहीं होगा दोनों के बीच झगड़ा। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है सर। कैसे आना हुआ? प्लीज प्लीज। थैंक यू। तो बताइए हसीना जी, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? सेवा नहीं सर, मुझे एक्चुअली एक छोटा सा फेवर चाहिए। बेझिझक कहिए। देखिए, किसी भी मुश्किल बात को कहने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे कह देना चाहिए। कहिए। ओके। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात, और आप इतना परेशान हो रही थी। वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। देखिए, कोई भी मुश्किल बात को कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस उसे कह दिया जाए। ओके। हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात, और आप इतना परेशान हो रही थी।
वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। हसीना जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी शादी केवल एक दिखावा, एक नाटक था मिशन के लिए। तो फिर ये शॉपिंग? हाँ, दरअसल बात यह है कि हमारी अम्मी सच नहीं जानती। उन्हें अब भी लगता है कि हम साथ हैं और एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सच बात तो यह है कि हमारी अम्मी एक हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने हमें साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई भी शॉकिंग न्यूज़ या किसी भी तरीके का सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। शायद इसलिए हम उन्हें अभी तक सच नहीं बता पाए हैं। सर प्लीज देखिए, सिर्फ एक दिन की बात है, आप अब हमारे साथ शॉपिंग चल लीजिए। हमारी अम्मी चाहती है कि शादी में जो शेरवानी पहनते हैं वो हम साथ में खरीदें। वो हमारे साथ शॉपिंग पर आना चाहती है। बस एक दिन के लिए नाटक कर लीजिए, फिर हमें जैसे ही अच्छा मौका मिलेगा हम अम्मी को सब कुछ सच सच बता देंगे। देखिए सर प्लीज मना मत करिएगा, बस एक दिन का सवाल है। आप हम आपके साथ जरूर चलेंगे हसीना जी। आप जहां कहेंगी वहां चलेंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे, और आप जब तक चाहेंगी तब तक हमें नाटक करते रहेंगे। किसी और चीज का तो पता नहीं, लेकिन बस एक चीज हम सबके पास बेशकीमती है, मां। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा करके हमने आपके साथ जो किया है, शायद उस पाप का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बताइए कब चलना है शॉपिंग? हाँ सर, हम आपको एड्रेस भेज देंगे। हम आपसे डायरेक्टली मॉल में ही मिलेंगे अम्मी के साथ। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी इधर इधर यहीं पे। पुष्पा जी, मैडम, हम देखिए इसे पर्सनल लेवल पर ना हाथ जोड़ रहे हैं। प्लीज कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज। होगा नहीं, लेकिन आप दोनों सास बहू जैसा, आदर्श सास बहू जैसा एक्टिंग करने की कोशिश करना। होगा नहीं, लेकिन कंट्रोल रखिएगा अपने पे। देखिए हम जानते हैं कि अंदर का जो ओरिजिनल सास बहू है सब फट के बाहर आना चाहेगा, लेकिन मैडम हम अपना मन से नहीं बोल रहे, हम तो मैडम सर का ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं। इनको समझाइए, समझिए इनको, क्योंकि जो ओवर एक्टिंग का सुनामी आता है ना वो यहाँ से फट के बाहर आता है। हमको मत समझाइए, इनको समझाइए। हमें कुछ मत कहिए, आप पहले अपनी गिरबान में झांक के देखिए, फिर हमें फिर हम। हाँ, कैसे हैं? हम पूछ रहे हैं ना। पूछिए। कैसे हैं आप बहन जी? सब बढ़िया? देखिए बहन जी, अगर आप मुझे ये समझाना चाहती हैं कि मैं इस महारानी से समझौता कर लूं और इसे गाड़ी लेने दूं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और मैं किसी समझौते के मूड में नहीं हूँ। मैं भी कोई समझौते के मूड में नहीं हूँ। मुझे नहीं करना समझौता। कार तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। बाल स्ट्रेट करवा लीजिए, मेरी तरह खूबसूरत दिखेंगी। देखिए बहन जी, आपकी बहू आपसे कितना प्यार करती है। आप इतनी बुजुर्ग हैं। बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं, आप बुजुर्ग हैं। सेम टू सेम। अच्छा ठीक है। मतलब आप इतनी बुजुर्ग हैं फिर भी देखो, ये आपसे आपको बाल स्ट्रेट करवाने के लिए कह रही हैं। कितना प्यार करती है, देखिए बताइए। अरे मेरे नहीं, इनके, आपकी दरोगा मैडम के। भूल गई आप? ब्यूटी पार्लर है इसका। जो भी हो, कार तो मैं लेके रहूंगी और मैं पीछे हटने वाली नहीं। पीछे हटने के लिए कौन कह रहा है? हम तो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मतलब
तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, वो एक कदम आगे बढ़ाएंगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझो, समझ लो, समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं हमारी सासू मैया। क्या है ना कि थोड़ा आप इन्हें समझिए, थोड़ा ये आपको समझेगी, तभी ये समस्या का हल निकलेगा ना। ऐसे ये जो जनरेशन गैप का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ। देखा 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 कितनी समझदार है ये नहीं, ये हमारी बहू रानी। हमको तो लगता है पिछले जन्म में हमने जरूर मोती राम किए होंगे जो ऐसी बहू रानी हमें मिली। समझ में नहीं आ रहा है भगवान से कैसे शुक्रिया अदा करें कि ऐसा पत्थर हमारे झोली में डाल। हीरा 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 हमारी झोली में डाल दिया। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान देती है ना कि हमसे संभलता नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे तो भाग्य फूट गए जो